साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज एक और नए विषय के साथ उस इतिहास के पन्नों से साथियों आज बहुजन समाज में जन्मे एक ऐसे समाज सुधारक जिन्हें एक महान संत और कवि कहे जाते हैं। साथियों, आज चर्चा करेंगे गुरु रविदास जी के बारे में। साथियों, जिन्होंने बहुत अच्छी पंक्तियां दी थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। साथियों, जो पंक्ति दिए थे, आज उनके बारे में बात करेंगे। साथियों, गुरु रविदास जी एक महान संत और कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 1377 ईस्वी में बनारस में हुआ था, जो वर्तमान समय में वाराणसी के नाम से जाना जाता है। साथियों, उनके पिता का नाम संतोष दास और माता का नाम कर्मा देवी था। साथियों, गुरु रविदास जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बनारस में प्राप्त की और बाद में उन्होंने वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही आध्यात्मिक जीवन की ओर रुख किया। साथियों, उन्होंने अपने गुरु रामानंद के सानिध्य अध्ययन किया। गुरु रविदास जी ने अपने जीवन काल में कई आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध उनकी कविताएं हैं। साथियों, गुरु रविदास जी ने अपने कविताओं के माध्यम से समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। समाज में जो कुरीतियां फैली थी उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम किया। साथियों, उन्होंने अपने जीवन काल में जाति प्रथा, अस्पृश्यता और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने अपने कविता और उपदेशों के माध्यम से लोगों को जाति प्रथा और अस्पृश्यता के खिलाफ जागरूक किया। साथियों, गुरु रविदास जी महान कवि के साथ एक साहित्यकार थे। उन्होंने अपने कविताओं में एक आध्यात्मिक और सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला। उनकी कविताएं आज भी पूरे भारत में पढ़ी और गाई जाती हैं। साथियों, जैसे मानसरोवर एक कविता है, मानसरोवर। उसमें साथियों रविदास जी ने आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को व्यक्त किया है। दूसरा है साथियों गुरु ग्रंथ साहिब। इसमें रविदास जी ने गुरु की महत्ता और उपदेशों को बताया। साथियों, तीसरा है आत्मा की यात्रा। इसमें आत्मा की यात्रा और उनके उद्देश्यों को व्यक्त किया है। साथियों, इन सब के अतिरिक्त रविदास जी ने सामाजिक कविताएं भी लिखी है। साथियों, जात प्रथा के खिलाफ यह कविता गुरु रविदास जी का एक प्रसिद्ध कविता है, जिसमें उन्होंने जात प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी। साथियों, वह पंक्ति थी, मानुष जन्म दिया खेल, जाति जाति में बटे भेल, सब में एक ही रामवास, फिर क्यों मारेंगे जाति के नाश। साथियों, इस कविता में गुरु रविदास जी ने जात प्रथा की आलोचना की है और कहा है कि यह प्रथा मानवता के लिए हानिकारक है। उन्होंने अपने एक पंक्ति में कहा कि सभी मानव एक ही ईश्वर की संतान हैं और इसीलिए जाति के आधार पर भेदभाव करना उचित नहीं है। साथियों, 1377 दशक की बात है। साथियों, उस समय यह जो हमारे गुरु रविदास जी थे, उस समय यह समाज को आगे ले जाने का कार्य कर रहे थे। साथियों, इतना ही नहीं, उन्होंने सामाजिक न्याय पर भी बहुत सारी कविताएं लिखी। साथियों, उन्होंने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य किए। साथियों, जैसे देखिए, गुरु रविदास जी ने सामाजिक न्याय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। वेदों को मारी वेद की नाई, जाति जाति में बटे भाई, एक नूर ते सब जग उपजेऊं, फिर क्यों मारेंगे जाति के नाश। इस पंक्ति में भी साथियों सामाजिक न्याय की बात की है साथियों रविदास जी ने। साथियों, इतना ही नहीं, साथियों अस्पृश्यता के खिलाफ कविता जैसे उन्होंने लिखा है। साथियों, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। साथियों, यह सभी लोगों के जुबान पर दिखाई पड़ता है। साथियों, सभी लोगों को याद होगा। साथियों, उन्होंने ये पंक्ति दिया था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो हरि मंदिर में पंगा, जाति जाति में बटे भाई, फिर क्यों मारेंगे अस्पृश्यता के नाश। साथियों, इस कविता में गुरु रविदास जी ने
अस्पृश्यता की आलोचना की है और कहा है कि यह प्रथा मानवता के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि यदि मन पवित्र हो तो कोई भी स्थान पवित्र हो सकता है साथियों, न कि जाति के आधार पर भेदभाव किया जाए। साथियों, इतना ही नहीं, संत कह सकते हैं कि गुरु रविदास जी बहुत ही चेतना पैदा करने वाले कवि थे। उस समय समाज में जो कुरीतियाँ चल रही थी उसके खिलाफ बोलने वाले, लड़ने वाले कवि थे साथियों। आज गुरु रविदास जी की बात करें तो आज साथियों गुरु रविदास जी की विरासत आज भी जीवित है। आज भी उनकी कविताएं पढ़ी जाती हैं साथियों। आज भी उनकी कविताएं और उपदेश आज भी पूरे भारत में पढ़े और गाए जाते हैं साथियों। उन्होंने एक महान संत, कवि और समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। गुरु रविदास जी के अनुयायी आज भी उनकी शिक्षा का पालन करते हैं, उनके विरासत को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं साथियों। तो साथियों, बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल महानायक G3 चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, जिससे हमें ऊर्जा मिले और हम और अत्यधिक मात्रा में वीडियो और अधिक जानकारी दे सकें। इसलिए यहीं पे अपने बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।